गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज कुमारी रुचिका, स्पेशलाइज्ड इन एनिमल हस्बेंड्री। तो आज की ये वीडियो है, ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपके पास गाय और भैंस है जो कि थोड़े पतले हो गए हैं, दूध अचानक से कम हो रहा है, दूध पीक लेवल पर तक तो जा ही नहीं रहा है, फैट अचानक से गिर जा रहा है, बच्चा देने के बाद भी दूध बढ़ने के बजाय रुक सा गया है, तो ये वीडियो आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको दो ऐसी चीजें बताने वाली हूँ। अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी गाय का दूध कभी नहीं सूखेगा, बल्कि दूध और फैट दोनों ही बढ़ेगा। लेकिन मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट साइंस और लक्षण भी बताने वाली हूँ, जिससे आप अपनी गाय और भैंस को रोज देखना चाहिए। ये बात बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो हम गोबर चेक करेंगे, ठीक है। गाय के पेट में और दूध दोनों का कनेक्शन सीधा गोबर से होता है, इसलिए सबसे पहला काम जो है गोबर को अच्छी तरह से जांच लेना। गोबर में देखना क्या है, जब आप देख रहे हैं कि गाय गोबर करे, गोबर में थोड़ा सा अगर पहिला करके देखिएगा, मतलब फैला करके उसको आप अच्छे से देखिएगा, तो उसमें आपको अनाज दाना दिख रहा है क्या आपको गोबर बहुत ज्यादा बदबूदार लग रहा है? क्या गोबर का कलर बहुत ज्यादा डार्क हो गया है? क्या गोबर में म्यूकस या चिपचिपा पदार्थ आ रहा है? गोबर बहुत ज्यादा पतला या बहुत ज्यादा हार्ड तो नहीं है ना? एक परफेक्ट गोबर जो होता है ना, वो एकदम सेमी सॉलिड जैसा होता है, ना बहुत ज्यादा पतला ना बहुत ज्यादा सख्त, और बिना बदबू के होता है। मतलब जो नॉर्मल स्मेल है वो तो रहेगा, बट उसके अलावा कोई दूसरा स्मेल नहीं होगा। पर अगर गोबर खराब है तो समझ लीजिए अंदर पेट की प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है। अगर वही प्रॉब्लम आ जाए तो दूध और फैट डायरेक्ट गिराएगा। और दूसरा, जुगाली, ठीक है। जुगाली में क्या चेक करना है? अगर आपकी गाय आराम से बैठ करके जुगाली कर रही है, दिन में 6 से 8 घंटा जुगाली कर रही है, खाना खाने के बाद दोबारा चबाती है, अगर जुगाली कम हो गई है तो या बिल्कुल बंद हो गई है, तो आप समझ जाइए उनका जो र्यूमन है, जो पेट का पहला हिस्सा है, वो खराब हो चुका है। याद रखिए, जितनी अच्छी जुगाली उतना ही ज्यादा दूध और फैट। गोबर और जुगाली का रिश्ता बहुत ज्यादा गहरा है, ठीक है। तीसरा, अगर आपको अपने जानवर में लंगड़ापन दिख रहा है या फिर उसके बॉडी कंडीशन कैसे है, ये तीसरा पॉइंट जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं। ध्यान से देखने वाली चीज क्या है? क्या गाय को चलने में लंगड़ा रही है? क्या कमर बहुत ज्यादा ऊपर उठ गई है? क्या रीढ़ की हड्डी ज्यादा उभर रही है? क्या चलते वक्त पैर उठा रही है कि नहीं? अगर ये सब साइन है ना, तो ये साइन बताते हैं कि कैल्शियम की कमी है, मिनरल्स की कमी है, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम आ रही है। और जब जानवर को बहुत ज्यादा दर्द होता है ना, तो दूध पीक लेवल पर कभी नहीं जाता है। अब चौथा, मिल्क के पीक लेवल की प्रॉब्लम। अगर नॉर्मली बच्चा देने के 20 से 25 दिन में अगर गाय का दूध जो है वो पीक लेवल पे आ जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर दूध थोड़ा बढ़ा है, अचानक से फिर गिर गया, या कभी पीक पर आया ही नहीं, तो समझ लीजिए अंदर कोई बहुत ही ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम चल रही है। और ये प्रॉब्लम अक्सर गलत फीडिंग, ज्यादा अनाज, कम भूसा और चारा की वजह से हो जाती है। अब पांचवी प्रॉब्लम, फैट डिप्रेशन प्रॉब्लम, ठीक है। अगर आप रेगुलर दूध का फैट चेक करवाते हैं और अगर आप फैट पहले ही 5% था, अब गिर के 3% के नीचे आ गया है, तो यानी ये फैट डिप्रेशन है। ये प्रॉब्लम गाय भैंस दोनों में बहुत ही ज्यादा डेंजरस होती है। मेन प्रॉब्लम क्या होता है? र्यूमिनल एसिडियोसिस, ठीक है। इतने सारे प्रॉब्लम में एक ही मेन रीजन होता है, जिसको हम बोलते हैं र्यूमिनल एसिडियोसिस। और ये कब होता है? बच्चा देने के बाद, ज्यादा दूध लेने के चक्कर में ज्यादा अनाज या कार्बोहाइड्रेट खिला देते हैं, और इससे पेट के अंदर एसिड ज्यादा बनता है, र्यूमन का पीएच गिर जाता है, पेट का सिस्टम खराब हो जाता है। अब सॉल्यूशन क्या है? दो चीजें जो धूम मचा सकती है। पहला है मीठा सोडा। क्वांटिटी कितना? 50 ग्राम आपको पर डे के हिसाब से चारा या दाना में आपको मिला करके देना है। फायदे क्या है? पेट का पीएच बैलेंस होगा, एसिड कम करता है, और साथ ही गोबर सुधारता है, दूध और फैट दोनों ही बढ़ाता है। और अगर प्रॉब्लम ऑलरेडी है तो रोज आप 50 ग्राम डेली देना पड़ेगा। अगर सिर्फ प्रिवेंशन चाहते हैं तो हफ्ते में आप 2 से 3 दिन दीजिए, काफी है उतना। और दूसरा, ईस्ट पाउडर। ईस्ट पाउडर क्या करता है? वो र्यूमन के लिए गुड बैक्टीरियाज को बढ़ाता है, पाचन शक्ति को इम्प्रूव करता है, फीड एफिशिएंसी बढ़ाता है। पर याद रखिए, पहले मीठा सोडा 3 दिन तक, फिर ईस्ट पाउडर शुरू करें, ठीक है।
इसके साथ आप पचाया गया जो पाउडर जो है या फिर मिनरल मिक्सचर है और मल्टीविटामिन देने से और भी ज़्यादा फायदेमंद होता है। अब मैं आपको एक फीडिंग टिप्स दे रही हूँ, ठीक है। भूसा या चारा 40% तक बढ़ा दीजिए, ठीक है। अनाज थोड़ा कम करिए। मक्का जरूर इंक्लूड करें, स्लो डाइजेशन होता है उसका, तो मक्का जरूर इंक्लूड करें। चोकर, दाल की चूनी, मिनरल मिक्सचर जरूर दे और बैलेंस्ड राशन फॉलो जरूर करें। ओवरऑल अगर हम बात करें ना, अगर आप अपने गोबर को चेक कराते हैं, मतलब गाय के गोबर को चेक कराते हैं, जुगाली सुधारते हैं और साथ ही मीठा सोडा और ईस्ट सही तरीके से देते हैं, तो आपकी गाय का दूध कभी नहीं सूखेगा। आपको ये पूरी इंफॉर्मेशन कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।